जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वह आपको 12वीं बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसका जो 15वां लेसन है जिसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है ना, उसका जो है आपको सीरीज 2 जो है या इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे। और इससे पहले भी सीरीज 1 का जो है वो आपको 5 वीडियो जो है वो आपको हो चुकी है और सीरीज 2 का जो है वो आपको यह तीसरा क्लास है। तो अगर आप लोग इन चीज़ों को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप उसे वहां से आसानी से देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। देखिए, तो प्रत्येक सीरीज में आपको 50 प्रश्न होते हैं। तो कल हम लोग 1 से लेकर 25 तक का जो प्रश्न था उसको एनालिसिस किए थे। आज जो हम लोग 50 से क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। 50, 49, 48, 47 ऐसे करके हम इन चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए क्या कह रहा है कि संविधान सभा के जो संचालन समिति है, क्या है, संचालन समिति है। इस संचालन समिति के जो आपको अध्यक्ष थे वह कौन थे, यही आज के सेशन का जो है आपको पहला प्रश्न है। तो देखिए, ऑप्शन ए आपको कह रहा है क्या, देखिए कि आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी कह रहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर होगा ना साथियों वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जैसे आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों याद रखिएगा कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर यहाँ से चीज़ और पूछा जाएगा कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो देखिए, संविधान सभा के अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो वो भी आपको हो जाएंगे, ये क्या कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद पूछा जाएगा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, क्या पूछा जाएगा, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। तो देखिए, संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो भी आपको कौन थे जानते हैं, तो वे आपको यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा साथियों, क्या जानते हैं कि अजात शत्रु की उपाधि जो है किसे दिया गया है। तो देखिए, अजात शत्रु की उपाधि और आपको देश रत्न की उपाधि, क्या है, देश रत्न की उपाधि, ये दोनों उपाधि जो है वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है। फिर यहाँ से प्रश्न और पूछा जाएगा कि हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति वो कौन थे। तो देखिए, हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यकाल है वो कितना से कितना है, तो आपको 1950 से 1962 यानी कि 12 वर्ष जो है राष्ट्रपति के पद पर ये रहे थे। और एक चीज़ याद रखिएगा, लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले क्या थे, कि आपको प्रथम ये क्या है कि अब तक के राष्ट्रपति है। तो इन सभी चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखिएगा। फिर आपको जवाहरलाल नेहरू, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू से भी साथियों एक चीज़ आप याद रखेंगे कि ये जो जवाहरलाल नेहरू है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे देश के पहले क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। और ये आपको संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, क्या थे, संघ शक्ति समिति के अगर पूछेंगे कि अध्यक्ष कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बात क्या हो जाएगा कि आपको प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रथम प्रधानमंत्री देश के कौन थे, तो क्या कहेंगे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा भारतीय विदेश नीति का जनक, क्या कहेंगे, भारतीय विदेश नीति का जनक। तो साथियों भारतीय विदेश नीति के जो जनक थे वो आपको कौन थे जानते हैं, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारत का विदेश नीति जो है वो आपको क्या है, तो साथियों भारत की जो विदेश नीति है वो आपको गुट निरपेक्ष है, क्या है, गुट निरपेक्ष। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत की जो विदेश नीति है वो क्या है, गुट निरपेक्ष। और इस गुट निरपेक्ष विदेश नीति का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तो देखिए ये आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्श कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ से फिर एक प्रश्न आएगा कि सर प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो साथियों 29 अगस्त, ठीक है ना, 1947 को प्रारूप समिति का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। और इस प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित जो था वो आपको सदस्यों की जो संख्या थी ना वो आपको 7 थी, क्या थे, 7 थी। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, आयरन मैन ऑफ
इंडिया के नाम से। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, तो आप कहोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये आपको प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे, कि आपको अध्यक्ष थे। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा कि प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो वे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इन चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर ही साथियों क्या होता है कि आपको 31 अक्टूबर को जो होता है वो आपको राष्ट्रीय एकता दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये 50 नंबर प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो वहीं आपका 50 नंबर प्रश्न करा है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा रिकॉल कर लीजिए कि संचालन समिति के अध्यक्ष पूछा जाए, संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए, ये सबका आंसर जो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु और देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल किया था 1950 से 1962। तो इन सभी चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 50 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर आ गया, और यह सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 49 नंबर। इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो आपको कितनी थी, यही आपसे पूछा जा रहा था। देखिए तो भारतीय संविधान सभा में साथियों महिला सदस्यों की जो संख्या थी, क्या थी संख्या, वो आपको कितनी थी जानते हैं, तो वह आपको टोटल 15 थी। क्या थी, 15 थी। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो संविधान सभा के जो कुछ महिला सदस्य हैं उसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए तो संविधान सभा के जो कुछ महिला सदस्य हैं उन महिला सदस्यों का नाम हम लोग क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो इन महिला सदस्यों में देखिएगा तो आपको एक जो हो जाएंगे कौन जानते हैं, सरोजनी नायडू। क्या है, सरोजिनी नायडू, इनका नाम आपको याद रखना है। सरोजिनी नायडू के अलावा आपको सुचेता कृपलानी, क्या है, सुचेता कृपलानी, ठीक है ना। और सुचेता कृपलानी के अलावा एक नाम और याद रखिएगा, क्या जानते हैं, तो आपको विजया लक्ष्मी पंडित। क्या है, विजया लक्ष्मी पंडित। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। विजया लक्ष्मी पंडित जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। इसके अलावा आपको राजकुमारी अमृता कौर, क्या कहेंगे, राजकुमारी अमृता कौर। तो इन लोगों का नाम जो है आपको साथियों याद रखना है। तो यहाँ से एक प्रश्न है कि क्या जानते हैं कि ये जो राजकुमारी अमृता कौर है, इनसे एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं इसे भी समझिए, ठीक है ना। तो राजकुमारी अमृता कौर जो है देश के पहली महिला क्या है कि आपको केंद्रीय मंत्री है। क्या है, केंद्रीय मंत्री बनने वाली देश की पहली महिला, तो क्या कहेंगे, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है ना। इसके बाद है आपको विजया लक्ष्मी पंडित। इनके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा में राजदूत बनने वाली प्रथम क्या थी कि आपको महिला थी। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि यूएनओ, ठीक है ना, जो महासभा है, क्या है, महासभा, इसमें राजदूत बनने वाली जो पहली भारतीय महिला है, ठीक है ना, ये वो कौन है, तो आपको विजया लक्ष्मी पंडित। इसके बाद है सुचेता कृपलानी, किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली आपको क्या थी कि यह पहली महिला थी। इन चीज़ों को याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो हमारे देश में पहली महिला राज्यपाल और आपको क्या है कि पहली महिला जो है आपको मुख्यमंत्री, ये दोनों जो बनी थी ना साथियों, वह आपको उत्तर प्रदेश में बनी थी। कहाँ बनी थी, उत्तर प्रदेश में। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। इसके अलावा आपको हंस मेहता हो गई, क्या हो गई, हंस मेहता, ठीक है ना, क्या है, हंस मेहता, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जी दुर्गाबाई, क्या है, जी दुर्गाबाई। जी दुर्गाबाई के अलावा जो जाएंगे आपको बेगम एजाज रसूल, क्या है, बेगम एजाज, क्या कहेंगे, एजाज रसूल, ठीक है ना। तो ये आपको संविधान सभा की क्या थी कि आपको महिला सदस्य थी। इसके अलावा और भी महिला है, ठीक है ना। मालती चौधरी, क्या है, मालती चौधरी, इनका भी नाम आपको याद रखना है। क्या है, मालती चौधरी। इसके अलावा दक्षिणी वेलिया दीउल, ठीक है ना, एनी मैस्क्रीन, ईटीसी। तो ऐसे टोटल 15 महिला जो थी वो आपको संविधान सभा में क्या है कि आपको चुनकर आई थी। यानी कहने का मतलब हुआ कि संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी ना साथियों, वो आपको टोटल कितनी थी जानते हैं। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वह आपको जो टोटल थी वो आपको 15 थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है कि आपको सही आंसर हो जाएगा 49 का, ठीक है ना। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो 48 नंबर प्रश्न है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि संविधान के, ठीक है ना, कि आपको 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इस दिन क्या था। यह आपसे प्रश्न जो है आपको पूछा जा रहा है। क्या है, पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए सभी लोगों को प्रश्न जो होंगे आसानी से दिखते होंगे। देखिए क्या कह रहा है
कि संविधान, ठीक है ना, समझिएगा यहाँ से, कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया था कि आपको मनाया था। उसका ऑप्शन भी कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, यह एक शुभ दिन था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो क्या हुआ था कि 1930 में कांग्रेस ने इसी दिन को क्या हुआ था कि आपको स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया था कि आपको मनाया था। तो आप लोग थोड़ा सा चलिए बैक में, तो 1929 में क्या हुआ था कि कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था साथियों, वो आपको लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। तो इस लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था कि आपको पंडित नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था और इसी में कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य का जो मांग है वो आपको किया गया और साथ साथ पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव होता है वह भी आपको पारित किया गया और निश्चय किया गया कि प्रत्येक साल जो है 26 जनवरी को क्या होगा कि भारत में जो है वो आपको स्वतंत्रता दिवस जो होगा वो आपको मनाया जाएगा। और यही कारण है कि 26 जनवरी 1930 को जो होता है, ठीक है ना, पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस जो होती है वो आपको क्या होती है, मनाई जाती है। क्या है? मनाई जाती है। और इस 26 जनवरी 1930 को जब स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है तो कांग्रेस के द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1947 तक स्वतंत्रता दिवस जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या था कि आपको 26 जनवरी को ही मनाया गया था। तो देखिए, इसी पावन तिथि को याद रखने के लिए हमारा जो संविधान है 26 जनवरी को क्या हुआ था कि आपको लागू किया गया था, क्योंकि संविधान को जैसे 26 नवंबर को भी क्या हो सकता था कि आपको लागू किया जा सकता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो था वो बनकर क्या हुआ था कि आपको तैयार हुआ था। तो संविधान को इस दिन भी क्या था कि आपको लागू किया जा सकता था, लेकिन संविधान को इस दिन लागू नहीं किया गया, इसके लिए वेट किया गया इस दिन। हाँ, हालांकि आंशिक रूप से संविधान जो है वो आपको 26 नवंबर को क्या हुआ था कि लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान है साथियों वो आपको 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को जो है वो आपको क्यों लागू हुआ था, तो आप डायरेक्ट कहोगे साथियों क्या जानते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या हुआ था कि भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को क्या होता है कि हमारे भारत में जो था वो आपको संविधान को क्या किया गया कि आपको लागू किया गया था। वर्ष था आपको 1950। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है कि कांग्रेस का ये जो लाहौर अधिवेशन है, क्या है? लाहौर अधिवेशन। साथियों, इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो कौन किए थे? तो देखिए, ये जो लाहौर अधिवेशन है, इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे साथियों वो आपको पंडित नेहरू किए थे। कौन किए थे? पंडित नेहरू। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो आप क्या कहोगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर पूछेंगे कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको लाहौर में हुआ था, ठीक है ना। और इसी में आपको पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो था वो आपको सबसे पहले जो था वो आपको पास किया गया था। फिर पूछेंगे संविधान हमारा आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर 26 जनवरी को हमारे भारत में क्या मनाया जाता है। तो देखिए, तो ये जो 26 जनवरी देख रहे हो साथियों, 26 जनवरी को हमारे भारत में जो होता है वो आपको गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, ठीक है ना। और 26 नवंबर को जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको संविधान दिवस या आपको कानून दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे टॉपिक जो होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। तो ये जो देख रहे हैं 48 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहा है अगला प्रश्न हमारा कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर क्या किया था कि आपको हस्ताक्षर किया था। यही प्रश्न आपसे जो है आपको पूछा जा रहा है। क्या है? पूछा जा रहा है। समझिए क्या कर रहा है, समझेंगे इसे, ठीक है ना। सारे लोगों को उम्मीद है कि दिखते होंगे, ठीक है ना। एक बार समझिए प्रश्न को अच्छे से। कह रहा है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए, तो 284 सदस्यों ने क्या किया था कि आपको संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर संविधान सभा की जो पहली बैठक है, तो देखिए, तो संविधान सभा की आपको 3 बैठक को आपको साथियों याद रखना है। संविधान सभा की जो बैठक है, क्या है? बैठक है। देखिए, 4 बैठक को आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखिए, एक है आपको सबसे प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक आपको 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बैठक जो है वो आपको 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और तीसरी बैठक जो है वो आपको
13 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह प्रारंभिक 3 बैठक थी। क्या थी? प्रारंभिक 3 बैठक। और इसमें पूछ देंगे कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वह कब हुई थी, तो आपको 24 जनवरी 1950 को कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन क्या था जानते हैं कि आपको संविधान पर क्या था कि 284 सदस्यों ने मिलकर क्या किया था कि आपको हस्ताक्षर किया था। क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। तो इन चीज़ों का साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको समझना है। तो प्रथम बैठक में क्या था कि आपको दूसरे 10 सदस्य जो थे वो आपको उपस्थित हुए थे, जबकि अंतिम रूप से जो संविधान सभा के लोग थे वो आपको कब मिले थे? 24 जनवरी 1950 को। और इस बैठक में दूसरे 84 सदस्य जो थे उपस्थित हुए थे और इसी दूसरे 84 सदस्यों ने संविधान पर क्या किए थे कि आपको हस्ताक्षर किए थे। क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो इन चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको समझना है। तो देखिए, तो संविधान सभा की पहली बैठक के संदर्भ में क्या था कि आपको ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल, क्या नाम था उसका? विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही क्या है कि आपको गायब है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो वही कर रहा है 47 नंबर प्रश्न कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो आपको 284 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा कि 47 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा वो आपको सही होगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि सारे लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसका जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। जब तक हम भी थोड़ा पानी उनी पी लेते हैं, ठीक है ना। और जहां भी साथियों दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके क्या करोगे? बताओगे, ठीक है ना। और बार बार बोल रहे हैं कि ये चीज़ें जो है तो आपको केवल 11-12 के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि आपको जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने भाई लोग को भी बोल देंगे कि क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है ना। अरे यार क्या खटखटा रहे हो इतना। चलो देखो, तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज़ होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। देखिए यार थोड़ा सा जो है पावर का प्रॉब्लम है इसलिए ऐसे हो रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग इसे कस्टमाइज कर लेंगे। देखिए यहाँ समझिए क्या कह रहा है। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान सभा, ठीक है ना, कि आपको अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार जो थी वो आपको मिली थी। यही आपसे प्रश्न जो है आपको पूछा जा रहा है कि संविधान सभा जो है किस दिन, मतलब कि अंतिम रूप से जो था वो आपको आखिरी बार जो था वो आपको क्या था कि आपको मिला था, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 26 नवंबर 1900 कितना को, तो आपको 49 को, 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था कि आपको संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्या हुई थी? संविधान सभा की क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको अंतिम बैठक। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वह कब हुई थी, तो क्या कहोगे? तो आपको 24 जनवरी 1900 कितना को 50 को, ठीक है ना। और इसी दिन संविधान पर दूसरे 84 सदस्यों ने क्या किया था कि आपको हस्ताक्षर किया था। क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। तो इन चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे। क्या आएंगे? एक प्रश्न और आएंगे। देखिए क्या प्रश्न आएगा इस पर भी हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए 25 जनवरी 1950 को, तो इस दिन क्या हुआ था कि आपको निर्वाचन आयोग का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि बताइए कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था भारत में, तो क्या कहोगे? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं जानते हैं? तो आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कहोगे आप? 25 जनवरी को, ठीक है ना। उसके बाद है 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमारा जो संविधान है वो आपको बनकर क्या हुआ था कि आपको तैयार हुआ था। मतलब संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो आपको कब हुआ था जानते हैं? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हमारे संविधान को अंगीकृत भी किया जाता है। क्या किया जाता है? अंगीकृत भी किया जाता है। और इसी दिन हमारे संविधान को जो होता है साथियों वो आपको आंशिक रूप से क्या होता है कि आपको लागू किया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो संविधान है, ठीक है ना, इसे जो आंशिक रूप से लागू किया गया था वो आपको 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर को हमारे यहाँ कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए तो 26 नवंबर को हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको संविधान दिवस, क्या है? संविधान दिवस, या आपको कानून दिवस के रूप में क्या होता है कि आपको मनाया जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि 26 नवंबर को कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि सर 26 जनवरी को फिर क्या मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को साथियों वो आपको क्या होता है जानते हैं कि गणतंत्र दिवस
दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान जो था वो आपको पूर्ण रूप से क्या हुआ था साथियों, कि आपको लागू हुआ था। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है, कि आपको समझना है। तो ये जो 46 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि संविधान सभा जो है अंतिम रूप से किस दिन मिली थी आखिरी बार? तो आपको 24 जनवरी 1950 को। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीज़ें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए चलो चलो चलो, हाँ देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न, हम देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक तो हम लोग एनालिसिस कर लिए हैं। चलिए देखिए 45 नंबर प्रश्न जो साथियों वो हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो संविधान सभा है, ठीक है ना, तो संविधान सभा ने क्या किया था जानते हैं, कि अंतिम रूप से संविधान को किस दिन पारित किया था, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए करा 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, उसके बाद है आपको 15 दिसंबर 1948। तो देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसी दिन जो था हमारा संविधान जो था वो आपको बनकर क्या हुआ था, कि आपको तैयार हुआ था। तो देखिए तो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे देखिए 15 अगस्त 1947, तो इस दिन भारत को क्या मिली थी, कि आपको स्वतंत्र हुआ था। यानी कि भारत जो है वो आपको स्वतंत्र हुआ कब जानते हैं, तो आपको 15 अगस्त 1947 को। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो होता है वो आपको बनकर तैयार होता है, और इसी दिन जो संविधान को होता है वो आपको क्या किया जाता है जानते हैं, तो आपको अंगीकृत किया जाता है। तो इन चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से क्या कहना है, कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि 45 नंबर प्रश्न आपको समझ में आगे होंगे और इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा प्रश्न वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मतलब कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह क्वेश्चन जो है साथियों आपसे जो है वो आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए तो ऑप्शन ए में कह रहा है क्या जानते हैं, कि आपको जेबी कृपलानी। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, कि कांग्रेस की आज़ादी के समय जो आपको भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आपको जेबी कृपलानी थे। तो इस प्रश्न का भी जो सही आंसर होगा ना वो आपको जेबी कृपलानी होगा, क्योंकि आपको झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो इसे आप याद रखेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये आपको प्रारूप समिति के क्या थे, कि आपको अध्यक्ष थे। किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और ये जो देख रहे हैं के मुंशी साहब, ये आपको प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्या थे? प्रारूप समिति के क्या कहेंगे, कि आपको सदस्य थे। क्या थे? सदस्य थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है, कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखिए जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपको संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किए थे, कि आपको पेश किए थे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आपको किसने पेश किया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है साथियों वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या किए थे, कि आपको पेश किए थे। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारा जो संविधान है, ठीक है ना, क्या है संविधान है, उस संविधान की क्या है जानते हैं, कि आपको जो उद्देश्य क्या है वो आपको क्या हुई, कि आपको तैयार हुए। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, कि आपको संविधान के मूल आदर्श जो था उसे क्या किया गया था, कि आपको पेश किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान के जो मूल आदर्श था वो आपको किस में पेश किया गया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं। तो आपको जो मतलब क्या था, कि आपको उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, उसी में। तो इन चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से के मुंशी का पूरा नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इन चीज़ों को याद रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपको क्या थे, कि संविधान बनाने वाली एक प्रमुख समिति थी, संघ शक्ति समिति, उसी के ये क्या थे, कि आपको अध्यक्ष थे। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। और यह देश के सबसे लंबे समय तक आज़ादी के बाद क्या है, कि आपको प्रधानमंत्री बनने रहने का क्या है, कि आपको रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए। 1947 से 1964 तक ये देश के क्या थे, कि आपको प्रधानमंत्री थे। और पद पर रहते हुए मरने वाले ये पहले प्रधानमंत्री भी बने। इन चीज़ों को याद रखिएगा। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जो कि आपको प्रारूप समिति के क्या थे, कि आपको अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का गठन जो होता है 29 अगस्त 1900 कितना को जानते हैं, तो आपको 47 को। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो है साथियों वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के सदस्य जो थे वो आपको नहीं थे। क्या थे? नहीं थे। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्या है पूछा जा रहा है, ठीक है ना।
देखिए संघीय शक्ति समिति के कह रहा है कि आपको अध्यक्ष जो थे वो आपको क्या कहते हैं कि सदस्य जो थे वो आपको नहीं थे। यह आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन इस प्रश्न में जो है आपको कुछ चीज़ें जो है वो आपको अधूरी है। क्या है? अधूरी है। तो देखिए तो यहाँ से कुछ चीज़ों को आप जान लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है इस टाइप का है ही नहीं, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के क्या है कि आपको सदस्य नहीं थे। यहाँ से ये हो जाएगा कि आपको अध्यक्ष थे, ये पूछा जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्यक्ष थे, क्योंकि ये आपको अधूरा प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखिए अध्यक्ष थे कौन, ये पूछा जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि डी, यानी कि संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति पूछेंगे। क्या पूछेंगे? प्रांतीय संविधान समिति। तो साथियों प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बी आर अम्बेडकर, जो कि आप जानते होंगे कि प्रारूप समिति के क्या थे कि ये आपको अध्यक्ष थे। इसके बाद अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये प्रारूप समिति में क्या थे कि आपको सदस्य थे। तो इन चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो 43 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए अब ये प्रश्न हुआ, ठीक है ना, जो कि देखिए उसका कुछ अधूरा था, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि आपको निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य जो थे वो आपको नहीं थे, ठीक है ना। देखिए यहाँ समिति है, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को आपको भावनाओं से भी समझना होगा, ठीक है ना, यानी कि इसको हम वर्ड में जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखिए तो कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के क्या थे कि आपको सदस्य नहीं थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर ये प्रारूप समिति में सदस्य थे। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे। बी आर अम्बेडकर ये भी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपको प्रारूप समिति के सदस्य जो थे वो आपको नहीं थे। तो यहाँ से एक बात आती है कि प्रारूप समिति में आपको जो गठन हुआ था पहले जान लीजिए कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। और ये जो प्रारूप समिति है इसमें अगर हम सदस्य की बात करेंगे, क्या करेंगे? सदस्य की बात। तो सदस्य की संख्या जो है वो आपको प्रारूप समिति में कितने हैं? तो वो आपको 7 है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेंगे तो आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो है वह प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इन चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि जो प्रारूप समिति है, क्या है? प्रारूप समिति, इसका गठन क्यों किया गया था? तो संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपको संचालन समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? संचालन समिति के। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं आप 42 नंबर प्रश्न साथियों, इसका जो सही आंसर होगा ना वो आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपको क्या था जानते हैं कि आपको ये जो प्रारूप समिति है उस प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष कहते हैं, सदस्य जो थे वो आपको नहीं थे। तो इन चीज़ों को अच्छे से आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये चीज़ें जो होंगी समझ में आगे होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की जो संख्या थी वो आपको कितनी थी। देखिए अभी बताए थे तो संविधान के जो प्रारूप समिति है उसमें सदस्यों की संख्या जो थी वो आपको 7 थी। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या आ जानते हैं? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से साथियों याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु, ठीक है ना, संविधान सभा ने कितनी समितियां जो थी वो आपको बनाई थी। क्या की थी? कितनी समितियां बनाई थी। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको 13 समितियां। क्या है? 13 समितियां। तो देखिए इसी 13 समितियां में से एक जो है आपको कौन था? तो आपको प्रारूप समिति। क्या है? प्रारूप समिति। देखिए जो प्रमुख समिति है, इसके अलावा आपको संचालन समिति। क्या है? संचालन समिति, ठीक है ना। संचालन समिति के अलावा जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? संघ शक्ति समिति। क्या हो जाएगा? संघ शक्ति समिति। क्या है? संघ शक्ति समिति। क्या है? संघ शक्ति समिति। इसके अलावा आपको प्रांतीय संविधान समिति। क्या है? प्रांतीय संविधान समिति। इसके अलावा मौलिक अधिकारों से संबंधित आपको जो समिति है, अल्पसंख्यक से संबंधित जो समिति है, वो सब जो थे आपको बनाए गए थे। तो टोटल आपको क्या था कि आपको संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए आपको संविधान सभा ने आपको मतलब जो प्रमुख समिति नियुक्त की थी उसकी जो संख्या थी वो आपको 13 थी। इसके अलावा कई सारे छोटी छोटी समितियां भी थी। तो इन चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज़ होंगे आसानी से समझ में
आगे होंगे। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे कि आपको 40 तक के प्रश्नों का आज हम लोग एनालिसिस किए हैं। तो कल क्या करेंगे जानते हैं कि आपको 40 तक हो चुका है, तो 39 से लेके आपको 26 तक के जो प्रश्न होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।